रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ससुराल की पहली होली याद कर आज भी गाल टमाटर हो जाते हैं। अभी 3 महीने ही तो हुए थे ससुराल में। सासू जी कड़क रूपदार महिला तो ससुर जी मित भासी। खूब जोड़ी बनाई थी भगवान ने। मायके में तो हम होली वाले दिन पगला ही जाते थे। माँ बेचारी सफाई कर कर थक जाती थी, पर हम ढीठ कहाँ मानते थे। अरे देखना, तू ससुराल जाकर ही सुधरेगी, माँ कहती। मैं वहाँ भी सबको अपने रंग में रंग लूंगी माँ, मैं माँ के गले में बाहें डाल कर कहती। पर यहाँ ससुराल में तो किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सासू जी का रोबीला चेहरा और कड़क आवाज मेरी हिम्मत पस्त कर रहे थे। सो होली वाले दिन भी सुबह सवेरे उठकर नहा धोकर रसोई में घुस गई। थोड़ी देर बाद घंटी बजी तो लगा दूध वाला होगा, आज होली पर जल्दी काम निपटाना चाहता होगा। भगोना लेकर बाहर निकली ही थी कि किसी ने मेरे ऊपर रंग वाला पानी फेंक दिया। सिर उठाकर देखा तो सासू जी ठहाके लगाते हुए बोली, बुरा न मानो होली है। उन्हें इस अवतार में देखकर मैं तो हैरान हो गई। मुंह पर रंग, हाथ में पानी वाले गुब्बारे और पास पड़ी बड़ी सी पिचकारी। मेरी सफाई पसंद कड़क सासू जी ऐसी भी हो सकती है। क्या हुआ बहू, क्या मैं होली नहीं खेल सकती? बस फिर क्या था, सास बहू ने मिलकर होली का वो रंग जमाया कि घर और बाहर सब जगह हम ही हम थे। थोड़ी देर बाद मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी भी होली की मुबारकबाद देने आए। भाभी ने मुझे अकेले में बताया कि सासू जी ने फोन पर मम्मी से होली पर मेरी पसंद नापसंद पूछी थी और उन सबको होली का न्योता दिया था। रेवा बातें ही करोगी या कुछ जलपान भी लाओगी? सासू जी की कड़क आवाज गूंजी। देखा कि रसोई में मेरी पसंद की मिठाइयाँ पड़ी है। भीगी पलकों से चाय बनाई और सबको नाश्ता करवाया। सबके जाने के बाद मैंने सासू जी को सबके लिए शुक्रिया कहा। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए रेवा, तुम्हारे कारण मैं आज सालों बाद अपनी होली रंगीन बना पाई। नहीं तो जिम्मेदारियों के बोझ के तले मैं खुद को भूल गई थी। नहीं चाहती थी कि तुम भी अपने अरमानों को होम करो। ये तुम्हारा घर है और मैं कभी तुम्हारी माँ, कभी सास और कभी सहेली बनकर हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। मैं सासू जी के हृदय से लग गई। दूर खड़े मेरे पति और ससुर जी सासू जी का ये रूप देखकर हैरान थे। कभी कभी हम कड़क आवरण के नीचे छिपे कोमल दिल को नहीं देख पाते और आदमी को पहचानने में गलती कर बैठते हैं। किसी के भी बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसे एक मौका जरूर दें। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी जिंदगी रंगों से भर दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।